सुप्रभात। मैं अरविंद सक्सेना, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा को देखें कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या काम करते हैं? ये मूल शब्द के पीछे लगते हैं और फिर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अथवा वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर, अंत का अर्थ यहाँ पर पीछे ही है, लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। फिर क्या होता है, जब मूल शब्द के अंत में वो शब्द लगते हैं तो या तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या फिर कोई नया शब्द बन जाता है। जैसे हम बात करें भिक्षा। भिक्षा एक क्रिया है, भिक्षा मांगना एक क्रिया है। इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया उक। अब ये क्या बन गया? भिक्षुक। प्रत्यय कहां लगता है? मूल शब्द के पीछे। शब्द क्या बन गया हमारा? भिक्षुक। अब भिक्षुक क्या बन गया कि भिक्षा मांगने वाला। अब तक यहां पर यह क्रिया थी, अब यह एक संज्ञा बन गया, कह सकते हैं। तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, या कह सकते हैं कि एक नया शब्द हमें मिल गया, भिक्षुक। तो प्रत्यय का क्या कार्य है कि वह मूल शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या फिर नया शब्द बना देता है। जैसे प्यास मूल शब्द है, आप प्रत्यय लग गया इसमें तो बन गया हमारा प्यासा। ईमान मूल शब्द है, इसमें दार प्रत्यय लग गया तो ये बन गया ईमानदार। अब देखें प्रत्यय के प्रकार कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखें कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। किसमें लग रहे हैं? ये क्रिया शब्दों में। ध्यान से समझेंगे, क्रिया क्या होती है कि जिस भी कार्य को हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया। चलना, बैठना, उठना, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं हैं। क्रिया में जैसे पढ़ एक क्रिया है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया हमने, क्या हो गया? ये पढ़ना, ठीक है। तो यहां पे कह रहे हैं कि क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भिक्षा। भिक्षा क्या है? एक क्रिया है, इसमें उक प्रत्यय जोड़ दिया तो भिक्षुक क्या बन गया? ये संज्ञा बन गया। कमा एक क्रिया है, इसमें उप प्रत्यय जोड़ दिया गया, कमाऊ एक संज्ञा बन गया, ये कमाने वाला, ठीक है। फूंक, फूंकना एक क्रिया होती है, इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया फूंकनी, जो कि एक वस्तु है, यह भी एक संज्ञा है, ठीक है। भूल एक क्रिया है और इसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया ये भुलक्कड़। तो कह सकते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ये हमेशा क्रिया शब्दों में ही जुड़ेंगे। किन शब्दों में जुड़ेंगे? क्रिया शब्दों में, ठीक। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के अलावा, ये क्रिया में नहीं जुड़ते हैं, ये क्या करते हैं? क्रिया में नहीं जुड़ते हैं, अन्य शब्दों जैसे संज्ञा में जुड़ जाएंगे, विशेषण, अव्यय आदि में लगते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या करते हैं? ये क्रिया में नहीं जुड़ते हैं, बाकी संज्ञा, विशेषण, अव्यय, सर्वनाम ऐसे शब्दों में लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे लोहा। लोहा क्या है? एक धातु है, संज्ञा है, इसमें आर प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? ये लोहार, ठीक है। सुंदर विशेषण है, जबकि हमने परिभाषा में पढ़ा क्या करती है? ये संज्ञा में लगते हैं, विशेषण में लगते हैं, तो यहाँ पे विशेषण है, ये विशेषण में लग रहा है। औरता प्रत्यय सुंदरता बन गया। दुकान एक संज्ञा है, ठीक है, इसमें दार प्रत्यय लगा दिया गया, दुकानदार। अपना क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम में कह सकते हैं अपना में पन प्रत्यय लगा दिया गया तो बन गया अपनापन। तो इस तरीके से प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, और कितने भेद होते हैं इसके, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा और शब्दों में लगाए जाते हैं, ठीक है। संभवतः आपको समझ में आया होगा कि प्रत्यय
और उनके भेदों के बारे में। धन्यवाद।